गाइस देखो अभी बबैया गांव भी आ गए देखो। हाँ, बहुत ही दूर नहीं है, कम से कम सिर्फ 200 मीटर है, वहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं। और गाइस देखो बबैया गांव में शिव होटल रेस्टोरेंट से आगे ये जो रोड जाती है तो आपको नर्मदेहर तो इस रास्ते से आपको राइट ले लेना होता है और सीधा चले जाना होता है गर्म पानी के कुंड के पास। और हम भी वहाँ पर ही जा रहे हैं। देखो ये रास्ता है जाने के लिए। गाइज ये देखो हाँ, नेचर का स्वाद लो थोड़ा सा। देखो कितना सुंदर है ना, बहुत ही मज़ेदार। सुबह सुबह सूर्योदय की रोशनी है। देखो इधर सूर्योदय देखो कितना सुंदर लग रहा है। काश ऐसे ही पूरी परिक्रमा का रोड रहता तो पूरे जंगलों से भरा हुआ, बस बीच में थोड़ा सा डामरीकरण रोड जो मैया के पूरे किनारे है, दक्षिण तट से लेकर तक उत्तर तट तक, अमरकंटक तक, फिर चाहे ओमकारेश्वर हो जाए या कुछ, तो सोचो कितना अच्छा होगा, है ना। फिर देखो अभी हम आ चुके वहाँ पर जिसके लिए मैं तपोवन आश्रम में रुका था। और वो ये चमत्कारी जगह है, आप खुद ही पढ़ लीजिए, गर्म पानी का कुंड। ठीक है, तो यहाँ पर है नर्मदा मैया स्थित और बरूगी डैम का बैक वाटर। ठीक है, तो उसके बीच में है गर्म पानी का कुंड जो 12 ही माह साल भर गर्म ही मिलेगा पानी। ठीक है, और इधर है नर्मदा मैया जी। देखो ये है नर्मदा मैया जी। तो आप तो सोचोगे मैं तो कभी गर्म पानी से नहाता नहीं, पर ये चमत्कारिक है और फलदायी है। पता है आपको, इस पानी में गंधक यानी कि जो सल्फर होता है ना, वो खनिज पाया जाता है। तो ना वो त्वचा के लिए इतना लाभदायी होता है कि मतलब आप गंधक के पानी से जितना नहाओगे ना, तो आपके जो चर्म रोग है या शरीर के या चमड़ी के जो भी रोग है ना, आपको वो पूरे नष्ट होते हैं, दूर होते हैं। इस वजह से यहाँ पर आते हैं सभी लोग। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो भूमि है ये परशुराम जी की तपोस्थली है, तपोभूमि है। देखो ये पूरी इधर। ठीक है, ये और बहुत ही सुंदर सा ऐसा बनाया है इन्होंने, मतलब कि एक प्राकृतिक चीज़ को प्रोटेक्ट कैसे करना, उसका कैसे संवर्धन करना है ना, इनसे सीखना चाहिए। एक छोटे से कुंड के लिए देखो इनने कितना बड़ा सा पूरा बनाया है। ये देखो है ना, कितना सुंदर बनाया है। और कहते हैं कि यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं स्नान करने के लिए, क्योंकि साल भर गर्म भी रहता है और चर्म रोग के लिए लाभदायी भी होता है। तो ऐसा है। और हम भी आए हैं जंगल के बीच तपोवन आश्रम से 2.5 से 3 किलोमीटर दूर। देखो अभी जा रहे हैं उस पर। ये देखो फिर देखो यहाँ का नज़ारा देखो कितना सुंदर सा है। और इसी के साथ यहाँ पर है नर्मदा मैया जी का मंदिर। ये देखो नमामि देवी नर्मदे। ये देखो नर्मदा मैया जी का मंदिर। और उसके जस्ट इसमें देखो क्या लिखा है, कुंड में साबुन शैम्पू निरमा से नहाना सख्त मना है, पाए जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। और बहुत ही सुंदर ये बात है कि अगर आप इस कुंड में या सिर्फ जल से नहीं नहाते हो और शैम्पू या कुछ भी यूज़ करते हो जो मतलब कि बनाई हुई वस्तु है जो नेचर को हानि पहुंच सकती है, तो यहाँ पर दंड लगाया जाएगा। ये देखो वैसे भी हम परिक्रमा में है तो साबुन वाबुन तो लगाते ही नहीं। ये देखो कितनी सुंदर जगह है यार, ये बहुत ही सुंदर है। गाइस देखो यहाँ के बबैया गांव के सभी जो गृहस्थ लोग रहते हैं ना, यहाँ पर स्नान करने को आते हैं डेली। और देखो हमारा तो स्नान करके अब तैयारी भी हो चुकी है, मस्त से फ्रेश भी हो चुके हैं हम, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और पानी बताए कोमट है और थोड़ी सी सल्फर की ना, मतलब कि सुगंध भी आता है सल्फर का। और ये देखो ये पूरा नर्मदा जी का ही पानी है, ये जो पूरा है ना नर्मदा जी का ही पानी है। पर यहाँ पे आने से आपकी परिक्रमा खंडित नहीं होती, क्योंकि ये पूरा बैक वाटर है। ठीक है, नर्मदा मैया जो है ना वो उसके तरफ है, तो ये याद रखना आप। ठीक है, और अभी हम यहाँ से चलते और बढ़ते आगे मंडला की तरफ से। जिस चीज़ के लिए हम यहाँ आए थे वो तो हमारी हो गई।
तो नर्मदे हर। तो यहाँ पर क्या लिखा है, गति सीमित रखिए, सुरक्षित घर पहुँचिए। और उसके ही सामने दिखती है आपको नर्मदा मैया जी। देखो ये पानी के जैसे दिख रहा है ना, ये है नर्मदा मैया जी। और ये नेचर देखो कितना सुंदर सा नेचर है ये, है ना। इसी के साथ हम बढ़ रहे हैं आगे। और यहाँ पर नर्मदा परिक्रमा करते हुए एक नर्मदा मैया जी देखो। और आगे भी कुछ परिक्रमावासी है, ये देखो कितना सुंदर सा जंगल है। आप यहाँ पर, मैं तो कहता हूँ इवनिंग को आओ। सुबह में आने से अच्छा है इवनिंग में आओ, नहीं तो एकदम बहुत ही मतलब कि ब्रह्म मुहूर्त पे आओ। देखो पानी की देखो कैसे है, भरा पड़ा है पूरा का पूरा है, देखो है ना कितना सुंदर सा पानी भरा पड़ा हुआ है देखो। और वो है नर्मदा जी। तो गाइस देखो अभी हम आ चुके इस चौराहे पर। ये देखो यहाँ से आप जाते हो गर्म पानी कुंड की तरफ, और यहाँ से आप जाओगे अभी फूलसागर, तिंतनी, फिर उसके बाद सहस्त्रधारा और फिर मंडला, सिद्ध घाट। ये देखो सिद्ध घाट, रेवा घाट कहा जाता है। इस रोड से आपको सीधा जाना होता है, ठीक है। देखो अभी हम चलते चलते आ चुके हैं एक ऐसे गांव पर जिसे सागर और फुल मिलाकर होता है फुल सागर गांव। मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। ये देखो यहाँ आ चुके अपन हम अभी फुल सागर गांव। यहाँ से दो रास्ते जाते हैं। एक जाता है घुगवा फॉसिल पार्क 71 किलोमीटर, और फिर कान्हा नेशनल पार्क 80 किलोमीटर, और रायपुर भी सीधा। और मंडला के लिए भी आपको यहाँ से सीधा ही जाना है, किधर ही नहीं पलटना। ये देखो और हाईवे ज़्यादा चलता है तो थोड़ा देखकर चलना होता है, ठीक है, ऐसा है। तो गाइस देखो अभी हम आगे उस घर के बाहर जहाँ पर हमने दोपहर में मस्त से भोजन करा था, यहाँ पर हम रहे थे। ये गृहस्थ की सेवा है तिंदनी गांव में। ये देख सकते हो आप, एकदम रोड को लग कर ये यहाँ से मंडला सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर है, और ये तिंदनी गांव में है। ये देखो इनका परिवार पूरा का पूरा बाहर है। नर्मदे हर। देखो सभी के सभी लोग मस्त से सेवा करते और प्यारा सा भोजन खिलाते हैं, मतलब एकदम घर के जैसा। और आप यहाँ पर आओगे ना तो एकदम ऐसी घर के जैसी वाइब आती है। ये देखो और स्वच्छता भी बहुत है इनकी। अभी ये तो क्या बोलते हैं, हवा की वजह से होता है। ये देखो देखो चित्र बनाए हैं मस्त से इन्होंने। यहाँ पर वॉशरूम वगैरह है, और ये रहा पूरा इनका आश्रम। यहाँ पर रहते परिक्रमावासी। और ये बाबा जी, दीदी जी और मैया जी सब मिलाकर आश्रम चलाते हैं। नर्मदे हर। और आपका नाम क्या है बाबा? राम भरोसे धुर्वे। सो गाइस देखो इनका राम भरोसे धुर्वे नाम है, और बहुत ही अच्छे बाबा जी। हमें मस्त से यहाँ पे इन्होंने रहने दिया, बहुत ही अच्छा। चलते बाबा जी, आज्ञा दीजिए। सीताराम। और यहाँ से अभी मंडला है सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर, जहाँ पर मैया जी की आरती होती है वहाँ के लिए हम अभी निकल गए हैं। और मस्त से 4 भी बज चुके हैं, ठंडे वातावरण में जाएंगे हम। हाँ सो गाइस देखो अभी हम इस चौक पर आ गए। यहाँ पे लिखा है महाशंकर शाहू कुमार रघुनाथ सब। ये देखो यहाँ पर 2 रोड है, वो उधर वाला है ना, वो चटुआ मार्ग है, और ये जाता है सीधा मंडला की ओर, ठीक है। ये देखो और इसके साथ ही साथ ये देखो यहाँ से अभी मंडला की सीमा भी पार हो चुकी है। मतलब कि मंडला का जो डिस्ट्रिक्ट है ना, उसकी सीमा तो पहले से पार हो चुकी है, पर ये जो है ना, ये मंडला गांव की सीमा पार हो चुकी है। ये देखो ऐसा है। और इसी रास्ते से आपको आगे सीधा जाना है रेपटा घाट पर। फिर देखो मंडला में आप जैसे ही एंटर करते हो तो माता हाँ अभी 2 मैया जी गई है। तो देखो माता दुर्गा मैया का बहुत ही प्यारा सा मंदिर है ये देखो। और इधर हनुमान जी भी है, और इसके साथ ही साथ यहाँ पे है शनि देवी है। ये देखो और यह बहुत ही सुंदर सा मंदिर। और मंदिर देखने के बाद हम चल रहे भी सीधा है। देखो ज़्यादा लेट निकलना वहाँ से, इस वजह से अंधेरा हो गया, नहीं तो वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था हमारे लिए। ये जो रेपटा घाट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 8 किलोमीटर था, और हम वहाँ से निकले 4 साढ़े 4 बजे। इस वजह से अंधेरा होने को लग रहा है अभी। पर इतना है कि
रेपटा घाट पर होती है आरती मंडला में, तो वहाँ पर तो हम पहुँच जाएंगे आरती के समय तक रास्ते से, और फिर देखते हैं क्या होता है। हाँ, और बहुत ही सुंदर है मंडला का वातावरण, एकदम अच्छा लग रहा है। मतलब ये सिटी लग रही है ऐसी कि सिटी के जैसी सिटी नहीं लग रही है, मस्त शांत शांत लग रहा है। देखो रोड भले बहुत चल रहा है पर शांत लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जंगल में ही है अभी भी। और उधर सूरज देवता जी अभी ढलने के कगार पर है। देखो इस दुकान पर मंडला में रेपटा घाट के थोड़ा सा और बिंजिया चौक के पहले में ये नर्मदा कृषि केंद्र करके दुकान है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी दोपहर से बैग आ चुकी है, और उसके साथ ही साथ ना यहाँ पर है मोमोज़ का दुकान है। देखो तो उन्होंने मस्त से पेट भर के मोमोज़ खिलाए ज़बरदस्ती से, और अभी आगे बढ़ रहे हैं रेपटा घाट की तरफ मंडला में, ठीक है। और मंडला बहुत ही बड़ा है भाई, और मार्केट भी अच्छा है, और शांत वातावरण है इस गाँव का, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। बड़ी बड़ी दुकानें हैं, और यहाँ के लोगों का मतलब कि व्यवहार बहुत ही सुंदर है। तो अभी ना हमें आश्रम के लिए रोड मतलब वहाँ से ना राइट लेना है। तो देखो आप कभी भी रेपटा घाट पे अगर आपको जाना हो ना, तो देखो यहाँ पर लिखा है वेलकम टू मंडला करके, ये देखो लिखा देता हूँ आपको। देखो ये यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू मंडला। यहाँ से आपको राइट लेना है और सीधा चले जाना है रेपटा घाट की तरफ, ठीक है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रेपटा घाट पे आश्रम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े मंदिर है पर आश्रम नहीं है रहने के लिए। तो देखो पहले ना उस साइड का भी रेपटा घाट है और इस साइड का भी रेपटा घाट है, ठीक है। उधर भी नर्मदा मैया का मंदिर है और उधर ही भव्य आरती होती है उस साइड, ठीक है। और ये अगर आपने पुलिया पार कर दिया तो आपकी परिक्रमा खंडित। तो जब आप इधर आते हो ना रेपटा घाट में, तो ध्यान रखिए कि मतलब कि जब आप सीधा आओगे वहाँ से, तो इधर अगर एक तो राइट ले नहीं तो लेफ्ट ले, पर सीधा नहीं जाना है। अगर आप सीधा गए तो आपकी परिक्रमा खंडित भी हो सकती है, ठीक है। और उसके साथ ही साथ ना पहले हम उस साइड गए थे पर वहाँ पे रहने की व्यवस्था हुई नहीं, तो फिर हम लेफ्ट साइड वाले आ गए। देखो नमामि देवी नर्मदे करके मंदिर है, ये देखो महाआरती द्वार, इधर भी आरती होती है। तो यहाँ पर हम अभी आए और इधर बाहर हम सोएंगे मस्त से, ठीक है, अच्छे से। और यहाँ पर ना ये देखो कितना विशाल सा मंदिर है भोले बाबा जी का, देखो है ना, बहुत ही सुंदर सा इन्होंने बनाया है भोले बाबा जी का मंदिर। देखो हाँ कितना सुंदर लगता है, लाइटिंग भी बहुत ही अच्छे से डेकोरेट करी है। और ना यहाँ पे देखो और एक बात बता दो, ये गणपति जी जो है ना, उनका शीश से जो त्रिशूल की डिज़ाइन करी है ना, वो भी बहुत ही अच्छी लग रही है। यहाँ पर राम लक्ष्मण और सीता मैया जी, और इधर देखो ये पूरा मंदिर है। और इसके साथ ही साथ ना यहाँ पर देखो भोले बाबा जी और पार्वती मैया जी की भी बहुत ही सुंदर सी ऐसी मूर्ति स्थापित की है, देखो है ना सुंदर। और ये सभी मंदिरें हैं रेपटा घाट पर। और ये देखो ये हो गए राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया जी। और अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो अभी ये तीसरे दर्शन हो रहे कंटिन्यूसली कि बाबा जी मतलब कि तीनों भाई बहन सभी दिख रहे हैं हमेशा हर मंदिर में। और देखो यहाँ पे देखो कितना सुंदर बनाया है, शिवलिंग है बहुत सारे। देखो शायद ये 12 होंगे, मैंने गिने नहीं, पर शायद लग रहा है मुझे कि 12 ज्योतिर्लिंग होंगे, है ना सुंदर सा। और ये वाला देखो, कितना सुंदर सा लग रहा है ना। तो ऐसा है। और हम आ चुके हैं रेपटा घाट पर। आरती देखनी थी, आरती तो देखनी हुई नहीं, जिस चीज़ के लिए आए वो तो मिली ही नहीं। पर चलो ठीक है, अभी मस्त से भोजन करेंगे, आसन लगाएंगे और सोएंगे। और मिलते हैं कल की वीडियो के लिए, तब तक के नर्मदे हर।